चाय की दुकान पर सुबह सुबह ही गर्मागर्म बहस चल रही थी। कारण था सुमन का फैसला। सुमन, जो घर की सबसे छोटी बेटी थी, ने घोषणा की थी कि वह अपने बॉयफ्रेंड रोहित से शादी करेगी। परिवार में भूचाल आ गया था। ये तूने क्या कर दिया? लव मैरिज हमारे खानदान में ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी इज्जत का क्या होगा? पिता रामकुमार की आवाज दुकान की खिड़कियों से बाहर तक जा रही थी। रोहित डॉक्टर है, हम दोनों समझदार हैं। सुमन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। माँ सीमा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उनका चेहरा चिंता से भरा था। बड़े भाई अंकुर ने तटस्थ रुख अपनाया था। इसने कभी परिवार की भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी शादी भी तो आपने ही कराई थी ना। सब ठीक ठाक चल रहा है। ये बहस केवल सुमन की शादी तक सीमित नहीं थी। यह उस अदृश्य दरार के बारे में थी जो पिछले कुछ सालों से इस परिवार में पनप रही थी। रामकुमार का पुरान विचारों से चिपके रहना, सीमा का सहना, अंकुर का व्यस्त रहना, प्रिया का ईर्ष्या से भरा रवैया और सुमन का आधुनिक विचारों वाला तेवर। यही सब करना है तो निकल जाओ मेरे घर से। घर में माहौल जमी बर्फ सा ठंडा हो गया। रामकुमार ने सुमन को घर से निकलने तक की धमकी दे डाली। सुमन ने सामान बांध लिया। सीमा रो पड़ी, लेकिन पति के सामने कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जिस दिन सुमन घर छोड़कर जा रही थी, उस दिन रामकुमार को छाती में तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी। बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। अचानक सारे झगड़े, अहंकार पीछे छूट गए। अस्पताल के कमरे में सुमन वापस आ गई। उसका रोहित भी साथ था, जिसने बिना किसी शर्त के रामकुमार के इलाज में मदद की। रोहित ने दिया है। एक रात अस्पताल में सीमा ने आखिरकार अपना मौन तोड़ा। तुम्हारे गुस्से के कारण हम अब अपने बेटी को खोते जा रहे हैं। क्या बच्चों की खुशियां परंपरा से ज्यादा कीमती है? रामकुमार ने अपने बिस्तर पर पड़े पड़े जिंदगी के असली मायने समझे। शादी की रीत रस्मों से ज्यादा जरूरी था कि उसकी बेटी खुश रहे। मुझे माफ करो बेटा। इस बाप को समझने में देर लग गया। प्यार रीति रिवाज से ऊपर होता है। अंकुर, जो हमेशा काम में डूबा रहता था, ने महसूस किया कि परिवार को उसकी जरूरत है। घर वापसी पर एक शाम चाय की दुकान पर फिर से सब जमा हुए। इस बार बहस नहीं, बातचीत हो रही थी। रामकुमार ने सुमन और रोहित का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखें नम थीं। सुमन रो पड़ी। यह आंसू संघर्ष के नहीं, समझदारी के थे। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। इस बार पूरा परिवार साथ था। प्रिया ने डेकोरेशन संभाला, अंकुर ने मेहंदी की व्यवस्था की, सीमा ने खाना बनाया और रामकुमार उन्होंने सुमन को कलावा